हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। गाइस, आज फिर आ गए हैं एक्सरसाइज का सीरीज लेकर के। और फ्रेंड्स, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, रोज की तरह आज भी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ बेनिफिट्स भी बताएंगे। गाइस, बेनिफिट्स बताने से अच्छा है कि हम सिर्फ बेनिफिट्स ही क्यों देखेंगे, हम इसका डिमेरिट क्यों नहीं देख लेंगे। अगर इसमें डिमेरिट है तो आज नहीं तो कल छूटना ही है। तो दोनों हमें देखना होता है, मेरिट और डिमेरिट। अगर मेरिट भी होता है तो वो काफ़ी दिन तक तो चलता ही है, बट डिमेरिट अगर किसी चीज़ में हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज में क्या कोई डिमेरिट है। तो जी हाँ, है। एक्सरसाइज में भी डिमेरिट है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू शारीरिक प्रॉब्लम। बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, तो उनके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ऐसी बात नहीं है हर चीज़ों की सिर्फ मेरिट ही नहीं होती है, उसके कुछ डिमेरिट भी होते हैं। तो एक्सरसाइज की डिमेरिट यही है कि हर एक्सरसाइज को हर वक्त किसी भी बीमारी में नहीं करनी चाहिए। वो हमें सलाह लेनी चाहिए किसी एक्सपर्ट की, या फिर एक साधारण सी बात है कि हमें जिस चीज़ की बीमारी हो तो उसके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसे नहीं करनी चाहिए। तो गाइज, मैं इसमें मास्टरी तो नहीं किया हूँ, बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर सांस की प्रॉब्लम है ज़्यादा आपको, तो आपको थकावट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, या फिर आप धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज को। तो गाइज, अब इसे मेरिट कहें या डिमेरिट कहें, बट अगर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं तो आपकी सांस की प्रॉब्लम भी सही होने लगती है। और अगर आप अचानक एक दिन में ही बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको बहुत नुकसान ही वही होता है। तो आप इसे मेरिट कहें या डिमेरिट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज ही एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें मेरिट को भी डिमेरिट के रूप में बोला जा सकता है। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। वो एक कॉलम होता है फ्रेंड्स, एक सेक्शन होता है जो अपने बारे में एक्सप्लेन करना होता है। अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथ के रूप में ही बताते हैं, अपनी वीकनेसेस को अच्छाई के रूप में ही व्यक्त करते हैं कि मैं कोई भी चीज़ भूलना चाहता हूँ और भूल नहीं पाता हूँ, तो वो वीकनेसेस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे इम्प्रेशन एक अच्छे की तरफ जाए। मैं अपनी वीकनेसेस बता रहा हूँ, बट उस वीकनेसेस को सुनकर समझकर ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि ये भी हमारी अच्छाई है। तो गाइज, एक्सरसाइज भी एक ऐसा वर्कआउट है जिससे हम अपनी अच्छाई को भी
बुराई के रूप में बता सकते हैं। मतलब ये है कि एक्सरसाइज का कोई खास डिमेरिट नहीं है, कोई खास नुकसान नहीं है, बस हमें थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। अब ऐसा ना हो कि हमें सांस की प्रॉब्लम हो और हम लगातार हाँफने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जानलेवा भी हो सकता है। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और यही एक्सरसाइज की आप डिमेरिट भी बोल सकते हैं। डेली इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, तब इसकी लिमिट बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह है कि अचानक अगर आप छलांग लगाओगे दूसरी मंजिल तक, तो आप गिर कर पैर हाथ तोड़ लोगे। बट वही एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी अगर आप जाते हैं, तो आप 2 मंजिला क्या 50 मंजिला भी चढ़ सकते हैं, वो भी आसानी से, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, कोई भी काम करें तो थोड़ी सी समझदारी के साथ करें। एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हैं तो आप लिमिट में ही करें। लिमिट से ज़्यादा एक्सरसाइज करना हानिकारक है। और गाइज, अब जितना भी एक्सरसाइज करते हैं इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और जिसे जो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिसे मना है किसी खास तरह की बीमारी में, कोई खास तरह का एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो आपको एक्सपर्ट से सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा। आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। और आप भी एक्सरसाइज करिए अगर आप नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आप चाहें तो एक्सरसाइज को लिमिट को बढ़ा सकते हैं। गाइज, बहुत सारी वीडियो हमने भी देखा है। एक वीडियो हमने ऐसा देखा है कि वो एक्सरसाइज का स्कूल है, उसमें इस तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं, इस तरह के एक्सरसाइज कराए जाते हैं कि लोगों के शरीर पत्थर बना देते हैं, उनके शरीर पत्थर बन जाते हैं, पत्थर। गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, अरे पत्थर कैसे बन जाएगा भाई। फ्रेंड्स, पत्थर का मतलब वो नहीं, निर्जीव, जिसमें जान ना हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हथौड़ी की तरह आपके हाथ बन जाएंगे। अगर आप ईंटा को तोड़ने चाहें ना, तो आसानी से उस ईंटे को आप हाथ से तोड़ सकते हैं। इतनी मजबूती हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे हाथों में। हमारे शरीर में अगर 2 डंडे जोर से मार दिया जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे भैंसों को जितनी तेज़ी से मारा जाता है, और उतनी तेज़ी से अगर हमारे शरीर में मारा जाए तो फ़र्क महसूस होता है ना। बट उस एक्सरसाइज स्कूल में ऐसा इंसान को बना देते हैं कि जैसे शरीर हथौड़ा हो चुका है, पत्थर हो चुका है, ऐसा बन जाता है फ्रेंड्स। तो गाइज, हम उतना लंबा एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, हमारा शरीर हथौड़ा तो नहीं बनाना है। वो कुछ खास किस्म के लोग ही वैसा करते हैं जिनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, या फिर जो बॉर्डर पे रहते हैं उन्हें भी ज़रूरत हो सकती है, बट उतना नहीं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हमें हर किसी को करनी चाहिए, ये फिक्स है। उसमें एक्सेप्शन ये है कि किसी खास तरह की बीमारी में कुछ एक्सरसाइज जो है वो नहीं करनी चाहिए, बट हर किसी को एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, ये तो फिक्स है। तो गाइज,
हो सकता है 1 दिन 2 दिन कभी मिस हो, तबीयत ख़राब हो तो आप छोड़ सकते हैं, बट आपको डेली करना है। कम करें पर डेली करें। रेगुलरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। कोई भी काम करें आप, कोई भी काम करें, अगर आप कंटिन्यू हैं तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज भी शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। 16 डिग्री, 15 या 16 डिग्री अभी चल रहा है हमारे यहाँ आसनसोल के एरिया में। अभी थोड़ी देर पहले 16 डिग्री था और अभी तुरंत 15 डिग्री आ चुका है। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, बट एक्सरसाइज में हमें ये उतर नहीं पड़ता है और पसीना तो होता ही है। तो आप घबराइएगा मत, इस पसीने से आप एक्सरसाइज को छोड़ नहीं दीजिएगा। ये एक्सरसाइज में पसीना बहुत ज़रूरी है और पसीना अगर आता है तो सेहत के लिए अच्छा है। ये नुकसान नहीं करेगा और फ़ायदा पहुंचाएगा अपने शरीर में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस 3 राउंड हो चुका है कंप्लीट। और फ्रेंड्स, पसीना अब चलने ही वाला है, बट गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है, इस कारण पसीना नहीं चल पा रहा है। लेकिन सांसें तेज चल रही है। तो गाइस आप ये थोड़ी सी थकावट की वजह से आप एक्सरसाइज को छोड़ नहीं दीजिएगा। गाइस आपको बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस कोई भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए, कुछ ज़्यादा पाने के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। तो वो खोना नहीं बोलते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो गाइस कुछ पाने के लिए हमें तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज ये सीरीज़ यहीं समाप्त करते हैं। और गाइस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, जय हिंद।